केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, जो G20 के बारे में नहीं जानते वो कुछ ना कुछ बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा, G20 बैठकों का विश्व पर राज होना चाहिए। किशन रेड्डी ने कहा, मोदी भारत की संपदा, संस्कृति और परंपराओं को दुनिया को दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास कम दरों पर 5G सेवाएं उपलब्ध है। मेरियट होटल में फोरम फॉर नेशनलिस्ट थिंकर्स हैदराबाद चैप्टर के तत्वावधान में इंडिया G20 प्रेसिडेंसी मीटिंग आयोजित की गई। किशन रेड्डी ने कहा, अब तक 54 शहरों में 250 सभाएं हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हर क्षेत्र में बदलाव आया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कें अद्भुत हो गई है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास कम दरों पर 5G सेवाएं उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केसीआर सरकार पर निशाना साधा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के विकास में बड़े दिल से मदद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने केसीआर से सवाल किया है कि दलित सीएम के 3 एकड़ जमीन और पक्के मकान के वादे पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है। 79,000 करोड़ रुपए, 79,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 66% ज्यादा किया है। अब ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब ये खर्च होगा सरकार की ओर से, तो इससे उतने रोजगार उत्पन्न होंगे, उतनी सुविधाएं मिलेगी, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और देश भर में होगा तो तेलंगाना में भी होगा। इसी तरह से स्टार्टअप्स के लिए हमने जो किया, आपको इनकम टैक्स बेनिफिट दिए, लॉस बुकिंग का प्रावधान दिया, लॉस फॉरवर्ड करने का प्रावधान दिया और नए रोजगार खड़े करने के लिए 2 काम। एक एमएसएमई में 2 लाख करोड़ रुपया बैंकों से प्रावधान इस बार होगा क्रेडिट की तरफ से कम ब्याज पर, ताकि वह रोजगार को और एमएसएमई सेक्टर बढ़ा सके। दूसरा, लाखों युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का काम मोदी सरकार के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, ये फ्यूचर वर्क्स के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम 47 लाख युवाओं को मोदी सरकार कर रही। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने जा रही है, तेलंगाना में भी खोले। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोलने जा रही है। 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोलने जा रहे हैं। इन सब का लाभ मेरे तेलंगाना को भी यहाँ पर मिलेगा, मेरे युवाओं को, साथियों को यहाँ पर मिलेगा। सर, टीआरएस पार्टी जो बीआरएस में तब्दील हुई है, नेशनल परिप्रेक्ष्य में अपने को देख रही है। मंत्री हरीश राव ने कहा, दोंडी कोम्बुरैया ने भुक्ति के लिए जमीन और गुलामी से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। मंत्री हरीश राव ने संगारेड्डी में दोंडी कोम्बुरैया की प्रतिमा का अनावरण किया। हरीश राव ने कहा, केसीआर गोल्ला और कुरुमा के विकास के लिए काम कर रहे हैं। वे बिना किसी कर्ज या बैंक लीकेज के भेड़ दे रहे हैं। हरीश राव ने कहा, भेड़ वितरण कार्यक्रम का एक और बेंच 2 से 3 महीने में शुरू किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, रंगारेड्डी जिले के नंदीगाम मंडल के चेंगूर कंशा शांतिवनम में 1600 एकड़ में खेल मैदान बनना बड़ी बात है। मेडिटेशन के साथ साथ खेलकूद भी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। शांतिवनम में बने खेल परिसर का उद्घाटन मंत्री श्रीनिवास गौड़ और बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद ने अनुराग ठाकुर के साथ किया। वह राज्य और केंद्रीय मंत्रियों ने 10 किलोमीटर की दौड़ शुरू की है। ग्रीन रन में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। उसके बाद श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि सभी को सुबह दौड़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि दौड़ना और टहलना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एक बजे सो गया, 11 से 11 बजे मौसम हो गया, 2 बजे उठ के देखा वाच कितना हुआ, 3 बजे देखा, 4 बजे, 3:30 बजे उठ के ये सबसे पहले मैं रहना वहां से आया। इंद्राज उठ के मेरे से पहले आए, लेकिन बोलने का मौका फिर भी मेरे बाद में मिला। हम कामन नहीं मिला सबको। स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन का, इसलिए स्पोर्ट्समैन के लिए क्या करना वो अच्छा संदेश दे रहे। हम भी बहुत खुशी है कि 8 साल में अच्छा हुआ बोल के हमारे साथ बोल रहे। ये एक प्लेस है सर, दिस इज द हाईएस्ट प्लेस इन इंडिया ग्लोब में। दिस इज द शानदार। क्या कभी भी बारिश नहीं होगा था, पानी भी 1000 फीट रहता भी पानी भी नहीं जाता। ये 8 साल में ये पूरे तेलंगाना में पूरे ग्रीनरी आप लोग
सर्वे में भी 11%, 12% गिनती डेवलपमेंट है। गृह मंत्री महमूद अली ने लोगों से निशुल्क चिकित्सा शिविर का लाभ लेने का आह्वान किया है। केंद्रीय शांति कल्याण समिति के तत्वावधान में सैदाबाद में यशोदा अस्पताल की चिकित्सा टीम ने पूर्व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर मरीजों को दवाई बांटी गई और बाद में गृह मंत्री ने कहा, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने और इलाज कराने की सलाह दी जाती है। और उन्होंने कहा, सीएम केसीआर के नेतृत्व में राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल रही है। इस कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष नारायण रेड्डी, सचिव मजदुद्दीन और डॉक्टर मद्दर उद्दीन और टीजर राव और अन्य ने भाग लिया। तेलंगाना राज्य में पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए इंदिरा पार्क में पूर्व सैनिक गोसा के नाम से महाधरना का आयोजन किया गया। इस धरने का समर्थन बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय नेता डीके अरुणा और पूर्व सांसद जितेंद्र रेड्डी ने किया। विधायक इटेला ने भरोसा दिया, यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो पूर्व सैनिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान करेंगी। इटेला आलोचना करते हैं कि केसीआर के शब्द महान है लेकिन वह कुछ नहीं करते हैं। डीके अरुणा ने तेलंगाना सरकार से सवाल किया है कि पूर्व सैनिकों के प्रति लापरवाही दिखाना किस हद तक जायज है। उन्होंने कहा, टीआरएस के मंत्रियों ने आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं किया है। पूर्व सांसद जितेंद्र रेड्डी ने कहा, केसीआर के पास अब तक पूर्व सैनिकों को एक गज देने के लिए चेहरा नहीं है। उनकी मांग थी कि जल्द से जल्द जमीन की व्यवस्था कर पूर्व सैनिकों को दी जाए। बीआर अंबेडकर की देश की सबसे बड़ी 125 फीट की प्रतिमा का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। मंत्री कोप्पुला ईश्वर ने अंबेडकर प्रतिमा के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंत्री को समझाया, अंबेडकर प्रतिमा का निर्माण कार्य 19% का पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा है कि प्रतिमा के चारों ओर एलिवेशन, मेमोरियल, सेंट्रल लाइब्रेरी और फाउंडेशन का निर्माण कार्य चल रहा है। बीआर अंबेडकर की देश की सबसे बड़ी 125 फीट की प्रतिमा का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। मंत्री कोप्पुला ईश्वर ने अंबेडकर प्रतिमा के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंत्री को समझाया, अंबेडकर प्रतिमा का निर्माण कार्य 19% का पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा है कि प्रतिमा के चारों ओर एलिवेशन, मेमोरियल, सेंट्रल लाइब्रेरी और फाउंडेशन का निर्माण कार्य चल रहा है। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। गवर्नर तमिली साई ने कहा, यह जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा, भविष्य में यह 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में विकसित होगा। राजभवन कम्युनिटी कल्चर हॉल में राजभवन परिवार के सदस्यों के लिए वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। HDFC के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल तमिली साई ने शिरकत की। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। गवर्नर तमिली साई ने कहा, यह जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा, भविष्य में यह 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में विकसित होगा। राजभवन कम्युनिटी कल्चर हॉल में राजभवन परिवार के सदस्यों के लिए वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। HDFC के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल तमिली साई ने शिरकत की। सिटी विजन चैनल के एमडी शिवराम कृष्ण के जन्मोत्सव पर षष्ठी समारोह का भव्य आयोजन किया गया। षष्ठी के 60वें जन्मदिन पर खैरताबाद स्थित सिटी विजन कार्यालय में परिजनों, चैनल स्टाफ व केबल संचालकों की उपस्थिति में षष्ठी का पूरा कार्यक्रम मनाया गया। शिवराम कृष्ण, पुष्पलता युगल ने एक दूसरे को मालाएं पहनाई और षष्ठी मनाई। इसके बाद उन्होंने केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। कार्यक्रम में आए लोगों, कार्यालय के कर्मचारियों, पत्रकारों और केबल ऑपरेटरों ने शिवराम कृष्ण को हार्दिक बधाई दी। इसके बाद सभी के लिए रात्रि भोज की व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम में एक बच्चे द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय नृत्य ने सभी को प्रभावित किया। नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आर कृष्णैया ने कॉलेज, स्कूल और गुरुकुल के छात्रों के लिए मेस शुल्क और छात्रवृत्ति में तत्काल वृद्धि की मांग की है। राज्य भर में 8 लाख छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों के अनुरूप छात्रवृत्ति में तत्काल वृद्धि की मांग को लेकर इंदिरा पार्क में बड़े पैमाने पर धरना दिया गया। अफसोस की बात है कि 6 साल से समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन कर रही सरकार ध्यान नहीं दे रही है।
आर कृष्णैया ने कहा, यह विडंबना है कि छात्रावासों के अपने भवन नहीं होते हैं। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन राष्ट्रीय सचिव गुज्जा कृष्णा, बेरोजगार अध्यक्ष नीला वेंकटेशम, जिला पल्ली अंजी ने इंदिरा पार्क में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। सीएम केसीआर ने छात्रों की समस्याओं को उनके अनुरोध के अनुसार हल करने के लिए एक मंत्री स्तरीय उप समिति नियुक्ति की है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की है। समस्याओं को हल करने वाले कलेक्टरों पर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने और भूमि छापे में शामिल होने का गंभीर आरोप है। विधायक इटेला राजेंद्र ने नीम्स अस्पताल में इलाज करा रही मेडिकल की छात्रा प्रीति के माता पिता व परिजनों से मुलाकात की। इटेला ने आरोप लगाया है कि प्रीति की घटना महज एक घटना थी। तेलंगाना राज्य में मेडिकल कॉलेज पड़े हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की आलोचना की है कि मेडिकल सीटों के हिसाब से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। आरोप है कि सैफ ने प्रीति द्वारा अधिकारियों के यह कहने पर ध्यान नहीं दिया है कि उसे परेशान किया जा रहा है। लोअर टैंक बोर्ड स्थित इंदिरा पार्क में चोरी की घटना घटी। पार्क में इंदिरा पार्क मुख्यालय के पास एक विशाल चंदन के पेड़ के साथ पार्क के सभी 9 चंदन के पेड़ों को अज्ञात हमलावरों द्वारा काट दिया गया और चंदन की लकड़ी चोरी हो गई। इंदिरा पार्क में घूमने आने वाले लोग अपना शक जाहिर कर रहे हैं कि पार्क में सुरक्षा कर्मियों के बावजूद अज्ञात हमलावर आधी रात में पार्क में घुसे और चंदन के 9 पेड़ काट डाले। यह तीसरी बार है जब इंदिरा पार्क से चंदन के पेड़ चुराए गए हैं, जिसके कारण आलोचना हुई है। आरोप सुनने में आ रहे हैं कि इंदिरा पार्क के अधिकारी और सुरक्षा कर्मी लापरवाही बरत रहे हैं। तेलंगाना बेवरेजेस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष गज्जेला नागेश ने कहा, खेल मानसिक सुख और शारीरिक शक्ति के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। माइटी स्पोर्ट्स के तत्वावधान में डॉक्टर्स क्रिकेट लीग का 10वां सीजन एओसी मैदान पर शुरू हुआ है। टूर्नामेंट के आयोजकों ने बताया है कि टूर्नामेंट में 33 मैचों में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा है कि खेल रोमांचक होंगे। गजेला नागेश ने लीग के पहले मैच में एक दूसरे का सामना करने वाली टीमों का परिचय कराया और टास फेंक कर कुछ देर क्रिकेट खेला। उनका दावा है कि हर साल क्रिकेट प्रतियोगिताओं के आयोजन से उन डॉक्टरों को बढ़ावा मिलता है जो पेशेवर तनाव में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि जिमखाना मैदान में फाइनल मैच का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाएगा। श्री छत्रपति शिवाजी मराठा नवयुवक मंडल के सदस्यों ने धर्मवीर संभाजी महाराज सेना का आह्वान किया है कि हर रविवार को राजे शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर फूलमाला पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। कारवान मराठी बस्ती बंजावाड़ी में राजे शिव छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा की भव्य पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता वर्तमान पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत करने की उनके युद्ध शैली हिंदुओं को एक करने की उन्होंने कहा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक हिंदू को उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करना है। इस कार्यक्रम में नितिन खराड़े, नरेश जाधव, नीतीश नलवाड़े, शशिकांत बाबड़े, विकास ठंडाकर, प्रशांत जाधव, कार्तिक, सोनू, लोकेश, धनंजय शामिल हुए। भाग्यनगर में वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकारी सड़कों और यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण हैदराबाद में भारी जाम लग रहा है। इससे वाहन चालक व पुलिस यातायात को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक जाम नियम तोड़ने के कारण हो रहा है और अगर नियमों का पालन किया जाए तो ट्रैफिक जाम कम होने की संभावनाएं हैं। हालांकि बसें नियमों को तोड़ने में सबसे आगे है। बस ड्राइवर की नियमों को ताक पर रख रहे हैं। खासकर आरटीसी बसों के चालक नियम तोड़ रहे हैं और ट्रैफिक जाम का कारण बन रहे हैं। इससे ट्रैफिक पुलिस घंटों सड़कों पर लाइन में खड़े रहने के कारण वाहनों पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है। टीएसआरटीसी की बसें सड़कों पर नियमों का उल्लंघन कर रही है। शहर, जिले और राज्य कोई भी हो, मामले मनमाने ढंग से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस ने विशेष रूप से शहर में फ्री लैब को अवरुद्ध करने वाली आरटीसी बसों पर एक विशेष ध्यान दिया है। नतीजतन जनवरी में विशेष अभियान चलाकर नियम तोड़ने वाली आरटीसी बसों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कुल 3892 आरटीसी बसों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े जनवरी माह में दर्ज किए गए हैं। बस स्टॉप और बस बे के अलावा अन्य सड़कों पर बसें नियमों का उल्लंघन कर रही है और ट्रैफिक जाम का कारण बन रही है।
पीक आवर्स के दौरान सिग्नलों पर स्थिति खराब होती जा रही है और निजी वाहन और आरटीसी की बसें ट्रैफिक लेन पर अतिक्रमण कर रही है। नतीजतन अन्य वाहन उनके पीछे कतार में लग जाते हैं। यह एक विशेष रूप से मनप्पा जंक्शन से खैरताबाद, वीवी विग्रहम जंक्शन, आम्बेडकर विग्रहम जंक्शन और पंजागुट्टा जंक्शन तक सड़क के साथ चौराहों पर होता है। हालांकि हैदराबाद, साइबराबाद और राजकोंडा आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई जंक्शनों पर फ्री लेफ्ट के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन बसें और अन्य वाहन नियम तोड़ रहे हैं। पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने वाले आरटीसी बसों और अन्य भारी वाहनों के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। फ्री लेफ्ट, स्पीड रैश ड्राइविंग, स्टॉप लाइन, जेब्रा लाइन, कैरिज वे पर स्टॉप, बस बे पे स्टॉप जैसे नियमों के बारे में जागरूक किया गया। अब तक 80 सड़क सुरक्षा जागरूकता कक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं और लगभग 4300 आरटीसी कर्मियों को इन वर्गों में व्यापक सड़क सुरक्षा ज्ञान के साथ साथ यातायात कानूनों और विनियमों की जानकारी दी गई।